Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Polynomials of Class 10 NCERT. Okay. We have done some questions of NCERT with examples. Okay, in the previous lecture or in the previous video, you can check it out. हम लोग ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने बता दिया है उसमें। प्लीज़ गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो, जिससे बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, जिससे आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद अदर बुक से भी आप लोग को जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ओके, उन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, सो प्लीज़ बी विद मी एंड प्लीज़, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स solve the question. Example number 3, find the zeros of the polynomial. This is the polynomial given to us. इसके जीरोस निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, और हमें सेम उसी तरीके से जीरोस और कोफिशिएंट को क्या करना है बेटा, रिलेशनशिप भी फॉर्म करना है। ओके, सो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है बेटा वो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3 के फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर -3 के फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है। ओके, इसको अगर हम चाहें तो बेटा इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ओके, या -3 है, यहाँ पर हो जाएगा +0x भी लिख सकते हैं। 0x क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर 0 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और -3। चाहे तो हम इस तरीके से लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर, तो हमें पता है बेटा अगर एक्स स्क्वायर -3 यानी हमें -3 चाहिए। ओके, तो हम किस तरीके से इसको लिखें, ये एक स्क्वायर है बेटा, हम इसको इस फॉर्म में भी तो चेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आंसर आएगा बेटा। ओके, तो हम इस तरीके से भी, ये थोड़ा सा बेसिक्स हैं क्वेश्चंस के बेटा, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ओके, अगर नहीं जानते तो इसीलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि √3 को हम √3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा, तो अल्टीमेटली यही आंसर आने वाला है। ओके, सो अब देखिए ये किस फॉर्म में बन गया बेटा, ये हो गया a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये होता है a + b, a - b, इस फॉर्म में हो जाता है बेटा। तो अगर इस फॉर्म में हो जाता है, ओके, तो हम ये लिख सकते हैं ना बेटा, x + √3 x -√3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब इसके जीरोस अगर हमें निकालने हैं तो हो सकता है ना बेटा ये x + √3 = 0। ओके, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, -√3। ओके, यानी x की वैल्यू, या हम कह दें अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -√3, यानी एक ज़ीरो हमारा क्या हो जाएगा, -√3। अगर हम दूसरा √3 निकालना चाहें तो बेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, x -√3 = 0। तो x = इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा √3। तो हमारा जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा √3। ओके, एक तरीका मैं आप लोग को और बता दे रहा हूं बेटा, अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ था हमें, मैंने आपको बताया था कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर +0x -3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, = 0। मल्टीप्लाई करने पे बेटा हमें 3 चाहिए, प्लस और माइनस करने पे
माइनस करने पे हमें ज़ीरो चाहिए, सॉरी माइनस करने पे हमें ज़ीरो चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 3 चाहिए। तो देखिए बेटा हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स, सॉरी माइनस, सॉरी एक्स लगा देते हैं इसके बीच में, रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि अगर हम रूट थ्री से रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 3 है। ओके, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो दोनों पूरी तरीके से कट जाएगा, प्लस और माइनस तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री क्या हो जाएगा बेटा, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री 3 हो जाएगा। तो सेम उसी फॉर्म में तो आ गया बेटा। अब देखिए अगर हम इसमें हम x को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस रूट थ्री। अगर हम यहाँ पर, सॉरी, अब यहाँ पर x माइनस रूट थ्री आना चाहिए बेटा, x माइनस रूट थ्री आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर x प्लस रूट थ्री तो हमने लिख लिया है ना, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या लें बेटा, तो हम यहाँ पर माइनस ले सकते हैं। माइनस लेंगे तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री ले लें, माइनस का रूट थ्री ले लेंगे तो अंदर रूट थ्री, क्योंकि देखिए रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स करेंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स करेंगे तो माइनस रूट थ्री एक्स आ जाएगा, और रूट थ्री से रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, देखिए हमने आपको क्लैरिफाई करके भी दिखा दिया है। तो हो जाएगा ना हमारे पास x प्लस रूट थ्री और x माइनस रूट थ्री। ओके, अब देखिए बेटा यही तो वैल्यू आई थी, x प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री। ओके, सो सेम इसी तरीके से हम इन दोनों मेथड से कर सकते हैं। ओके, ये मेथड हमारा क्या हो जाता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जो हमने इतनी कैलकुलेशन जो करी है उससे हम बच जाते हैं, डायरेक्टली इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है रूट से रूट मल्टीप्लाई, जब हम रूट से रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ही बचती है। ओके, सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास टाइम लिमिटेशन में रहेगा और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हम थोड़ा सा समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, सो हमें मिल गया, हमें पता चल गया अल्फ़ा और बीटा हमें पता चल चुका है बेटा। ओके, सो अब आपको पता है ना बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारे पास -3 रूट थ्री और रूट थ्री, माइनस का रूट थ्री प्लस रूट थ्री। ओके, देखिए ये इससे ये कट गया, यानी दोनों से दोनों कट जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ज़ीरो के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ज़ीरो के बराबर है। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो यानी माइनस का रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री 3 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा, तो आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा हमारा आ जाएगा -3। ओके, अब इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, हमें इसके बीच में क्या रिलेशनशिप दिखानी है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है बेटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इससे आपको ऑलरेडी पता चला है बी की वैल्यू 0 है। देख लीजिए बेटा यहाँ पर भी बी की वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा किसकी होती है, सी की होती है, तो मिसिंग है तो 0 ही है, तो वो क्या हो जाएगी 0, -0 लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए। और ए की वैल्यू तो आपको पता ही है कि ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। तो देख लीजिए b माइनस ए किसके बराबर है, 0 के, अल्फ़ा प्लस बीटा के पर रिलेशनशिप में आ गया। अब अल्फ़ा बीटा बेटा -3 है
अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू आपको पता ही है, सी की वैल्यू आपको पता है -3 है, तो सी की वैल्यू लिख दी हमने -3। ए की वैल्यू हमें पता है 1, ए की वैल्यू हमें पता है 1, ए की वैल्यू हमें पता है 1, तो हमें पता चल गया। देखिए -3, अब देखिए -3 यानी इसकी भी वैल्यू -3, इसकी भी वैल्यू -3, तो हमने रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए, फाइंड द quadratic polynomial the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब हमें बेटा देखिए, मैंने जिसने भी मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है उसमें उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अब तक पता चल चुका होगा, अब तक पता चल चुका होगा। कैसे बेटा, क्योंकि उस मैंने आप लोग को बताया है कि जब कभी भी आपके पास सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, हु ज़ीरोज़ आर इतना -3 एंड 2, ज़ीरोज़ क्या दिए हुए हैं बेटा, -3 एंड 2 दिए हुए हैं, ठीक है। यानी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हु ज़ीरोज़ इतना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 2 है। ओके, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। जब हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी सम एंड प्रोडक्ट दिया होता है तो हमें पता है बेटा, एक थ्योरम है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, बहुत ज़्यादा ख्याल सिर्फ इस माइनस का ही रखना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जैसे ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, -3 है, एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा प्लस का 3x प्लस 2। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई और ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी है बेटा, बस आपको ये जो मैंने थ्योरम याद करने को कही है वो याद कर लीजिए। जब कभी भी आपके पास सम या प्रोडक्ट दिया होगा तुरंत ही आप लोग इसको अप्लाई करके तुरंत ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। ओके, बस इस साइन का ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, टेक केयर।